नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ पहला, जो कि है सूरदास के पद। तो दोस्तों यहाँ पे हम बचे हुए 2 पद पढ़ेंगे। हमने जो भाग पहला यानी पार्ट 1 की वीडियो में इसके 2 पद पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए 2 पदों की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यानी वीडियो को दोनों वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 1 में पार्ट 2 का और पार्ट 2 में पार्ट 1 का लिंक जो है दिया हुआ है, तो आप आसानी से व्याख्या को समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो श्री कृष्ण ने जो है उद्धव को उन्हें योग संदेश देने के लिए यानी ज्ञान देने के लिए भेजा कि आप जो है गोपियों को समझा के आओ। तो उद्धव जो है योग संदेश दे रहे हैं, जो कि गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गोपियाँ अपने मन की बातें उन्हें बता रही हैं, वो कह रही हैं। देखते हैं तीसरे पद में क्या कह रहे हैं। ये जो है हमारा तीसरा पद है, ठीक है। हमारे हरे हारेल की लकड़ी, साथ के साथ यहाँ पे शब्दों के अर्थ भी देखते चलेंगे। हरे यानी श्री कृष्ण, हारेल यानी एक पक्षी होता है हारेल, जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। लकड़ी यानी लकड़ी। मन क्रम वचन, नंद नंदन उर, क्रम यानी कर्म। नंद नंदन यानी नंद के बेटे कृष्ण, उर यानी हृदय। यह दृढ़ करे पकड़ी, दृढ़ यानी निश्चय कर, पकड़ी यानी पकड़ना। जागत सोवत स्वप्न, जागत सोवत यानी सोते जगते, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निश यानी दिन और रात, निश यानी रात। कान कान जकरी, कान कान यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी यानी जकरी का अर्थ होता है रटते रहना, ठीक है। सुनत जोग लागत है यानी जोग यानी योग। ज्यों करुई ककरी, करुई यानी कड़वी, ककरी यानी जो ककड़ी होती है वो सबने खाई है ककड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आए, सो माने वह। देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, तिनके मन चकरी। सूर यानी सूरदास जी के लिए है, तिनहि यानी उनको, सौंपो यानी सौंपना देना, चक्र मन यानी मन, चक्री यानी उनका मन जो है दुविधा में फंसा रहता है, चक्री की तरह घूमता रहता है। देखेंगे इसकी व्याख्या। हमारे हरे हारेल की लकड़ी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए जो हरि है यानी कृष्ण है, वो हारेल पक्षी के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान है। यानी जिस प्रकार जो हारेल पक्षी है वो हमेशा अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसी के बलबूते पर यानी उसी के आधार पर वो आकाश में अपनी उड़ान भरता है। ठीक उसी प्रकार कह रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर। उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमने भी मन वचन, मन क्रम वचन यानी अपने मन वचन और कर्म नंद बाबा के बेटे को दृढ़ता पूर्वक से पकड़ लिया। यानी हमने जैसे हारेल पक्षी जो है अपनी आकाश में उड़ान भरने के लिए लकड़ी को थामे रखता है, वैसे ही हमने नंद बाबा के बेटे को बहुत दृढ़ता पूर्वक हमने मन कर्म और वचन से उनको पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, और हम जागती सोती सपने में दिन रात क्या करती हैं, कान कान जकरी, जकरी यानी रटते रहना। हम अपने कन्हैया कन्हैया यानी हम जो है अपने कान्हा को पुकारती रहती हैं, यानी कान्हा की रट लगाई रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐस्यों, ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण, गोपियों ने जो है यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया, जो उनका श्री कृष्ण के प्रति जो अपार प्रेम है। वो कह रही हैं यहाँ पे कि जो तुम सुनत जोग लागत है, यानी जो तुम्हारा जो योग संदेश है
वो ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, कोई कड़वी ककड़ी के समान। जो ये तुम्हारा ज्ञान है, ये जो तुम्हारी निर्गुण उपासना का ज्ञान है, वो कड़वी ककड़ी की भांति लगता है, जो अरुचिकर होती है, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता, जिसे कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। सुतो व्याधि हमको ले आयो, यानी तुम जो है व्याधि ले आयो। व्याधि यानी रोग होता है। वो कह रही है कि ये कैसा रोग ले आए हो हमारे लिए, देखी सुनी न करी, जो हमने कभी न देखा और न सुना, न करी यानी और ना ही कभी धारण किया। यानी ये जो है कैसा संदेश, कैसा ज्ञान लेके आए हो, कैसा रोग लेके आ गए हो हमारे लिए, जो हमने कभी न देखा, न सुना, न कभी धारण किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। अब गोपियाँ कह रही है यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, यानी सूरदास जी जो है कह रही है कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि ये ज्ञान तो तिन्हीं ले सौंपो, यानी उनको ही सौंपो जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन जो है दुविधा में रहते हैं, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन इधर उधर भटकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो श्री कृष्ण की दीवानी हैं, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, एक उन्हीं को समझ में, हम जो है उन्हीं को समझ पाते हैं। हमारे लिए इस योग संदेश का क्या महत्व है। अब हम यहाँ पर इसकी एक साथ व्याख्या देखेंगे। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि यानी कृष्ण हारिल पक्षी के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसे ही पकड़कर वो, यानी उसे आधार मानकर वो आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन वचन और कर्म से नंद के बेटे को दृढ़तापूर्वक हृदय से पकड़ लिया है। हम जागती सोती सपने में और दिन रात में अपने मन में कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाई रहती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो, यानी तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात यह तुम्हारी निर्गुण उपासना का ज्ञान कड़वी ककड़ी की भांति ही है। जैसे कड़वी ककड़ी होती है उसी की भांति ही अरुचिकर है, यानी उसमें कोई रुचि नहीं है खाने में, जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी कड़वी ककड़ी को जैसे कोई खाना नहीं चाहता, वैसे ही हम तुम्हारे ज्ञान में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको न कभी देखा, न कभी सुना और न कभी उसका भोग किया। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो, किनको? जिनके मन चक्री, उनको दो जिनके हृदय भटके हुए हैं, जिनके हृदय में दुविधा है। क्योंकि हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी हैं। हम इस योग संदेश का क्या करेंगे? क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण की दीवानी है, हमें इस योग संदेश से क्या काम? ये संदेश तो आप उनको जाकर दो जिनके मन जो है दुविधा में फंसे हुए हैं, जिनके मन जो है चक्री के समान चंचल हैं। अगला पद और अंतिम पद देखेंगे। अगला है, हरि है राजनीति पड़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर यानी भौरा। समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ते ही, होते यानी थे, पहले ते ही यानी पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो यानी पहले से ही चतुर थे वो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। संदेश यानी संदेश, पठाए यानी भेजे। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पही हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ पर देखेंगे, गोपियाँ कह रही हैं कि हरि है राजनीति पड़ आए। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, यानी वो ऐसा लग रहा है कि राजनेता हो गए हैं। इसलिए क्यों लग रहा है उन्हें ऐसा कि राजनेता हो गए, राजनीति पढ़ ली है? क्योंकि वो प्रेम की बातों में
छल कपट का सहारा ले रहे हैं, योग का सहारा ले रहे हैं, उन्हें भेज रहे हैं संदेश देने के लिए। और यहाँ पे एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि समुझी बात कहत मधुकर के, यानी जो भ्रमर रूपी उद्धव हैं, यानी उद्धव कौन है, जैसे भंवरा आता है ऐसे ही उद्धव जो है यहाँ पे संदेश लेकर आए हैं, है ना। तो एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही है कि तुमने भ्रमर रूपी उद्धव जी ने योग ज्ञान का संदेश दिया है, वो तुम्हारी समझ में आया है क्या? यानी समाचार सब पाए, इन सब समाचारों से तुम्हें श्री कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिल पाया कि नहीं? एक अति चतुर होते पहले थे ही, यानी एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब इन्होंने जो संदेश भेजा है, जो उद्धव जी को भेजा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाई, यानी ऐसा लग रहा है कि उनने अपनी बुद्धि विवेक को और बढ़ाकर, यानी अपनी बुद्धि और जो विवेक है उनका और बढ़ गया है, तभी तो उन्होंने हमें ये योग संदेश भेजा है। क्योंकि गोपियाँ तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं मात्र, लेकिन उन्होंने क्या किया, योग संदेश भेज दिया उद्धव के हाथों, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। योग संदेश पठाए, यानी उन्होंने योग संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि पहले के ज़माने के लोग जो है बहुत भले थे, जो क्या करते थे, परहित डोलत धाए, जो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के हित के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। अब अपने मन के फेर पैया चलत जो होते चुराए। अब जो है श्री कृष्ण के इन बातों को देखकर, श्री कृष्ण के इस संदेश को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है क्या करेंगे, अब अपने मन फेर पैया, अब हम जो है अपना मन दोबारा पा लेंगे। जो श्री कृष्ण के पास चला गया था, अब हम उसको दोबारा पा लेंगे। चलत जो होते चुराए, जो चलत जो यानी चलते वक्त, यानी मथुरा जाते वक्त जो श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वो हम मन अब दोबारा पा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो स्वयं, यानी जो स्वयं जो रीति और परंपराओं से छुड़ाने में लगे हुए थे, वो श्री कृष्ण अब क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं हमारे संग। जो अनीतियों से छुड़ाते हैं वो अब हमारे संग अन्याय क्यों कर रहे हैं, न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर तो जो प्रजा न जाहि सताए, राजधर्म तो यह है कि प्रजा को सताना ना चाहिए, सताया ना जाए, लेकिन श्री कृष्ण तो हमें उल्टा सता रहे हैं, क्योंकि न तो हमसे दर्शन, न तो हमें उनके दर्शन मिले, ना हमसे मिलने आए, हम उनके विरह में जी रहे हैं। राजधर्म तो कहता है कि अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण तो अपना योग संदेश देकर हमें सता रहे हैं। उनकी इच्छा है क्या है कि श्री कृष्ण उन्हें आए और दर्शन दें और योग संदेश वापस ले जाएं। व्याख्या देखेंगे, व्याख्या से और अच्छे से समझ में आएगा। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति भी पढ़ ली है, इसलिए प्रेम की बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। स्वयं हमसे मिलने न आकर उन्होंने उद्धव को भेजा है। गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि भ्रमर रूपी उद्धव ने जो योग ज्ञान का संदेश दिया वह तुम्हारी समझ में आए क्या? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, यानी एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चालाक थे, और जिन्होंने हमको जो है अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक तो उनमें पहले से ही चालाकी थी और हमें तड़फता छोड़कर मथुरा चले गए। अब क्या है, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। तभी तो उन्होंने उद्धव द्वारा हमें योग संदेश भेजा है, क्योंकि गोपियाँ तो कृष्ण के दर्शन चाहती थी और योग संदेश भेज दिया। वो तो उनसे सिर्फ दर्शन चाहती थी कि श्री कृष्ण आए और हमें दर्शन दें, है ना। उन्होंने योग संदेश भेज दिया। यह गोपियों को अच्छा नहीं लगा। पहले के ज़माने के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते, इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे, परंतु उद्धव तो हम अबलाओं को सताने चले आए हैं, बल्कि हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें न उद्धव पर विश्वास और न श्री कृष्ण पर विश्वास है।
कृष्ण के ऐसा व्यवहार करने से पता चल रहा है, यानी वो हमसे मिलने नहीं आए बल्कि उन्होंने उल्टा हमें योग संदेश भेज दिया। तो उनके इस व्यवहार से पता चल रहा है कि हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। कौन सा मन? जिसे मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। गोपियाँ कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण द्वारा ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं थी, यानी ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, यानी जो अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ना हमें दर्शन देने आए ना हमसे मिलने आए बल्कि उल्टे हमें योग संदेश भेज दिया। तो ऐसे अनीतिपूर्ण व्यवहार की आशा नहीं थी हमें, जो स्वयं आने के बजाय योग संदेश भेज दिया। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़ाने में लगे हुए हैं, वे श्री कृष्ण स्वयं क्यों न्यायपूर्ण आचरण नहीं कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहे सताए, यानी राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। यानी क्या कहता है राजधर्म? कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और उन्हें दर्शन दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ दोस्तों इसे दूसरी बार देखिए। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने समझाया हुआ है। वीडियो बड़ी ज़रूर हो गई है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।